अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठेंगे। अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में उतना ही समय आपको मिलता है जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में हर समय चुनौतियां और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आई हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और सोचते हैं कि कितना अंधकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह मूर्ख की गिनती में आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। अगर कोई बार बार हमें अपमानित करता है, हमें तंग करता है या हमारी हंसी उड़ाता है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, वह पाप का भागी है, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को सहता है वह भी पाप का भागी है, क्योंकि अत्याचारी को पहली बार ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसे छूट देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करें। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज सम्मान है। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिलता। इसे अपने चरित्र, अच्छे गुण और स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके स्वाभिमान को चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना कर सके और आपके सम्मान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहले, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई कुछ भी बोल जाता है और हम चुप रहकर सह लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है और फिर वे एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते टूट जाते हैं और वे खुद ही पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़ा हो जाता है और नहीं देते हैं तो बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बात का जवाब देने का मतलब झगड़ा करना या क्रोध करना नहीं होता। अगर कोई आपसे अनुचित शब्द कहता है तो सहजता से उसका उत्तर दें। किसी की बात का उत्तर देना झगड़ा करना या क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना होगा कि बिना क्रोध के लोगों की बातों का कैसे उत्तर दें।
दूसरा, खुद को हमेशा बेहतरीन बनाते रहिए। खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन खुद से पूछिए कि आपने जिंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी प्राप्त होता है। किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, लेकिन अपने अनुभव और समझ को भी विकसित करना जरूरी है। जितना आप खुद पर मेहनत करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान और समझ बढ़ेगी और आप उतना ही आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। तीसरा, मूर्ख लोगों और बुरी संगत से दूर रहिए। ऐसे लोग कभी किसी की खुशियों को सहन नहीं कर सकते और हमेशा दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को गिराने और उनकी हंसी उड़ाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वे कभी नहीं बदल सकते और हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन 3 बातों को याद रखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।